तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं आपका अपना भाई राजेश। मैं आपको लेकर आया हूँ। आपका आज प्रैक्टिस सेट है जो कि आज है आपका 24। आप सोचो 24 यूपी पुलिस के जीके के जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके हो चुके हैं। डेली आपका 7:30 बजे लाइव आता है। ठीक है, कितना बजे? 7:30 बजे लाइव आता है शाम को। आपको ये डेली लगाना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। और आपका पैट का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ना। तो पैट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, पैट के प्रैक्टिस सेट शुरू शुरू हो चुके हैं जो कि आएगा आपका 9 बजे। 6 बजे हिंदी का, 7:30 बजे जीएस का और 9 बजे पैट का मतलब प्रैक्टिस सेट आपके आएंगे। ठीक है, तो आप सारे प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। ठीक है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगला देखेंगे जरा। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? आपको बताना है। बताइए किसके विरुद्ध आप अभियोग नहीं चला सकते। एक का बी ऑप्शन, कौन सा? भारत के राज्यपाल के विरुद्ध आप अभियोग नहीं चला सकते। ठीक है, और सभी के विरुद्ध चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? आपको बताना है कंप्यूटर में डाटा का भंडारण किस रूप में होता है। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। बताइए। तो दूसरे का होगा आपका डी ऑप्शन, बाइनरी के रूप में आपका भंडारण होता है। किसके? बाइनरी के रूप में। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? आपको बताना है कि संविधान के किस आर्टिकल के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने जो भारत रत्न मिलता है और पद्मश्री मिलता है वो किस आर्टिकल के तहत किया था? बताइए। तीसरे का आपको हो जाएगा डी ऑप्शन। आपको पता है कि आर्टिकल 18 में क्या दे रखा है? उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? आपको बताना है कि भारत में जो कृषि आयकर है वो लगाया जा सकता है स्थानीय आय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। चार का, तो चार का होगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। जितने लोग भी इस टाइम लाइव हैं सब आंसर देंगे, है ना। सब आंसर देंगे। जो रिकॉर्डेड देखें बाद में देख रहे हैं बात को देखेंगे वो भी आंसर देंगे। ठीक है, आपको ये जरूर बताना है कि कितना आपके सही गए और कितने गलत। दोस्तों देखो, ये सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि हम लोग ये सोच लेते हैं कि वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी तो आएंगी, आज नहीं आएंगी, 10 दिन बाद आएंगी, 1 महीने बाद आएंगी, लेकिन आएंगी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तैयारी के सिवा। ठीक है, तो आपको जरूर लगाना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? आपको बताना है द्रव्यता अनुपात कौन सा है। तो पूंजी पर रिटर्न है, चालू अनुपात है, परिसंपत्ति टर्नओवर है, ऋण से शेयर पूंजी अनुपात है। बताइए। तो 5 का होगा आपका बी ऑप्शन, चालू अनुपात है। कौन सा है? चालू अनुपात है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको बताना है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। 6 का आपको हो जाएगा ए ऑप्शन, लोक चुनावों में वोट डालना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, 7वां, तो निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? आपको बताना है तिलहनों में वृद्धि किसने उत्पन्न की थी? हरित क्रांति ने, श्वेत क्रांति ने, पीली क्रांति ने या फिर स्वर्ण क्रांति ने? बताइए। तो 7 का आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, पीली क्रांति ने वृद्धि की थी। आपको पता है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपकी संबंधित है किससे? तिलहन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? आपको बताना है कौन सा भोजन है जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या फिर ग्लूकोज? बताइए। तो 8 का होगा आपका डी ऑप्शन, ग्लूकोज तुरंत शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है? बताइए। तो नो का क्या होगा? फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, स्नैपडील से या अलीबाबा से? तो नो का होगा आपका बी ऑप्शन, अमेजन से समझौता किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? आपको बताना है कौन सा जिला है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर या फिर कुलेर? बताइए। तो 10 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, किन्नौर जो है ये किस पर स्थित है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। बताएंगे किसका है ये? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, किसका? हिमाचल प्रदेश का। मोनोजाइट किसका अयस्क है? आपको बताना है मोनोजाइट जो है वो किसका अयस्क है। जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का, लोह का? बताइए। तो 11 का आपको हो जाएगा आपका आंसर बी ऑप्शन, थोरियम का ये अयस्क है। किसका? थोरियम का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित
किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है कि किसके बीच मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था 12 का। तो 12 का होगा आपका डी ऑप्शन, औरंगजेब के समय हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर कितनी है? 13 का। तो 13 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 9.5%। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? सहकारी जो समिति होती है उनके गठन के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो 14 का आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, कितने सदस्य की जरूरत होती है? 10 की। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट है, आपको बताना पश्चिमी घाट है क्या? पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है या फिर पहाड़ियां हैं? 15। तो 15 का आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, पठारों का एक ढलान है पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? आपको बताना है कि अगर मालिक ने कोई वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? 16 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, खरीद खाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? आपको बताना है कि किसके शासनकाल में भारत का जो मुद्रा रुपया जो था वो मुद्रित हुआ था, बताइए, छपा था, बताइए। 17 का। तो 17 का आपको होगा सी ऑप्शन, शेरशाह सूरी के समय। अगला क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है, आपको बताया शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, बताइए। तो 18 का आपको होगा डी ऑप्शन, फ्रक्टोज इसका घटक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? आपको बताना कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? फैक्ट्री, शेड का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक मशीन की स्थापना, बताइए। तो 19 का आपको हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन, एक प्रिंटर की मरम्मत क्या है? एक राजस्व व्यय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? डायमंड में, ग्रेफाइट में, कोयला में या किसी में नहीं, बताइए। तो 20 का आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, सभी में क्या होता है? कार्बन होता है यार, कार्बन के सब अपरूप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ या सहारनपुर, बताइए। तो 21 का होगा आपका सी ऑप्शन, अलीगढ़ में शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था? अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया है? बताइए। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश या सूडान में? 22 का। तो 22 का होगा आपका डी ऑप्शन, सूडान में ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? आपको बताना है किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त में शिक्षा देने की घोषणा की है? 23 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, कक्षा 12 तक के। ठीक है, बहुत बढ़िया कदम है ये। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष गैंग होंगवई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए? भाई वाह, क्या क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के जो अध्यक्ष हैं मेंग होंगवई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए? 24 का बी ऑप्शन, चीन की यात्रा के समय। देख रहे हो आदमी की तो औकात ही क्या है। यहाँ इंटरपोल का अध्यक्ष, समझते हो इंटरपोल क्या? पूरे वर्ल्ड की पुलिस, समझ में आया? इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस, कितनी खतरनाक चीज है कि इंटरनेशनल पुलिस के जो अध्यक्ष है इंटरपोल के, वो लापता होगा। अरे गली मोहल्ले से बच्चा उठा ले तो हालत खराब हो जाती है, वो इंटरपोल के अध्यक्ष को गायब कर दिया यार। क्या टैलेंटेड लोग हैं भाई, मानना पड़ेगा। वो भी चीन ने, चिमकादड़ों ने कर दिया, बताओ ये काम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 25 का। तो 25 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, किसने किया है दोस्तों? चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अविष्ट है? फोर्ट्रॉन, C++ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, एडा, बताइए। तो 26 का आपको होगा डी ऑप्शन, एडा जो है एक क्या है? लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सेब, आंवला, अमरूद, दूध। 27 का, तो 27 का होगा आपका बी ऑप्शन, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है कौन सा विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 का, तो 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर। 28 का, तो 28 का होगा आपका बी, 3 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है? आपको बताना है कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में कनेक्टेड करता है, बहुत सारी कन्वर्टेड करता है। बताइए। 29 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा 29 का? बी ऑप्शन, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? 30 का, तो लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए, तो किसने की थी? 30 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? बीसीजी का जो टीका है किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? पोलियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनेस, कुकर खांसी। 31 का, तो 31 को हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कौन करता है? बी ऑप्शन, ट्यूबरकुलोसिस करता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? आपको बताना है महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, बी आर अम्बेडकर को। बताइए, तो 32 का आपका होगा आपका बी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? आपको बताना है कि भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर होगा आपका पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? बताइए। 1234, 1681, 1394 या फिर 1498। तो 34 का आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, 1498 में पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? 35 का, तो 35 का आपका होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन, थारू जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? भारत के जो संविधान के अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करता है? 36, बताइए। भूमि सुधार की, पंचायती राज प्रणाली की, मौलिक कर्तव्य या फिर राज्यपाल की विविध श्री विवेकाधीन शक्तियों की। बताइए, तो 36 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, पंचायती राज प्रणाली की। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बताइए, ऑक्सीजन की जो खोज की थी वो किसने की थी? रोनाल्ड ने, प्रिस्टले ने, जॉन नेपियर ने, या कोई नहीं? बताइए, तो 37 का होगा आपका बी ऑप्शन, प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टले ने। अगला क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 38, तो 38 का होगा आपका सी ऑप्शन, अमिताभ बच्चन को किया गया है 67वें, सॉरी 68 का होगा आपका बी ऑप्शन, 68 का होगा बी ऑप्शन, सॉरी 68 नहीं 38 भैया, 38 का होगा सी ऑप्शन, रजनीकांत। रजनीकांत को दिया गया 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, जिसमें दादा साहेब पुरस्कार के किसको मिला है? वो रजनीकांत को मिला है। तो दोस्तों, इसमें से आपके कितने सही हुए ये आपको बताना है, कितने गलत हुए ये आपको बताना है, और क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो इतना कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका 6 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है, 7:30 बजे आपका जीएस का आता है, यूपी पुलिस के लिए दोनों, हिंदी और जीएस यूपी पुलिस के आते हैं, और जो 9 बजे है वो पैट का प्रैक्टिस सेट आ रहा है पूरा। ठीक है, तो आप तीनों टेस्ट लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत।